जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक लक्ष्य होता है जो हम अपने आप में अपने स्वभाव पर अपनी आदत पर उस सफलता को प्राप्त करते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति के स्वभाव को सोचकर देखकर हृदय कंपायमान हो जाता है और कभी कभी किसी व्यक्ति के स्वभाव को देखकर नमस्कार करने का मन करता है। कुछ व्यक्तियों को डर करके नमस्कार करते हैं और कुछ व्यक्तियों के लिए हृदय से भाव से आदमी प्रणाम करता है। ऐसे कुछ मानस में कुछ दृश्य हैं, जैसे जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम जी को देख करके वहाँ बैठे हुए जनकपुर में जितने भी राजागण थे, डर की वजह से अपने अपने पिताजी का नाम लेकर के प्रणाम करते और यह सब दृश्य सीता जी देख रही। और सीता जी ने क्या देखा कि भृगुपति कर स्वभाव सुन सीता, परशुराम जी का स्वभाव कैसा है यह सीता जी ने सुन रखा था। इसलिए वह निमिष क्षण भी जो है उन्हें कई कल्पों के समान प्रतीत होता था कि परशुराम जी का स्वभाव कैसा है। बोले क्षत्रिय कुल द्रोही है और शांत भेष करनी कठिन और बरन न जाय स्वरूप। देखने में शांत भेष है लेकिन उनका जो कार्य है, उनकी जो करनी है वह बहुत ही विलक्षण है। उनका स्वभाव बहुत ही तीव्र है, बहुत ही तेज है। तो कभी कभी जीवन में हम उस स्वभाव को पहचानने में अगर जरा सी भी किंचित मात्र भी अगर हम उस स्वभाव को पहचानने में गलती करते हैं तो उसका बहुत बड़ा दुख हमें मिलता है। वहां जो लोग बैठे थे, जिधर प्रेम की दृष्टि से भी परशुराम जी देख लेते थे, तो उस व्यक्ति को मानो ऐसा लगता था क्या मालूम अब कौन समय किस क्षण काल हमारे ऊपर टूट पड़े कि जेहि सुभाए चित वही हित जानी। परशुराम जी जिधर हितु से प्रेम से स्नेह से देखते थे, चितवन करते थे, सो जानई जनु आई खुटानी। वह व्यक्ति यह समझता था कि अब मेरे ऊपर क्या होने वाला है, क्योंकि ऐसा स्वभाव है। और इसी स्वभाव को देखते हुए जनक जी से परशुराम जी पूछते हैं, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा। हे जनक, वो जड़ मुझे बताओ, जिस जड़ के वजह से यह धनुष टूटा है वो जड़ क्या है? या यूं कह दे कि वो जड़ मुझे बताओ जिसने धनुष को तोड़ा है। वो जड़ क्या है? टूटने वाली जड़ बताइए और तोड़ने वाली जड़ बताइए। इस प्रकार जनक जी से पूछ रहे थे तो वहीं पर भगवान राघवेंद्र सरकार ने कहा, नाथ सम्बुधन भंजनिहारा होई है कु एक दास तुम्हारा। हे नाथ, इश्यु धनुष को तोड़ने वाला कोई और नहीं, वो भी कोई न कोई आपका एक दास ही होगा। यह सुनकर परशुराम जी ने कहा, सेवक सो जो करे सो काय। अरे करनी, अरे करे लड़ाई।
सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, सेवकाई करता है। वो सेवक नहीं हो सकता जो शत्रुओं का कार्य करे। यह सुनकर लक्ष्मण जी बीच में बोल पड़ते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, बहुधन ही तोरी लड़काई कबहु न श्री सिकीनि गुसाई। विचार करिए, लक्ष्मण जी कहा बहुधन ही तोरी लड़काई कबहु न श्री सिकीनि गुसाई, जबकि लक्ष्मण जी अपने इस अवतार में किसी प्रकार की कोई भी धनुष नहीं तोड़ा, फिर भी लक्ष्मण जी कह रहे हैं बहुधन ही तोरी लड़काई कबहु न श्री सिकीनि गुसाई। यह सुनकर के बैठे हुए सभासद में लोगों का आश्चर्य हुआ। वहां लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुपति, जब आपने 21 बार क्षत्रियों के द्वारा यह वंश का विनाश किया, यह रूपी क्षत्रियों का विनाश किया, उनके जो अस्त्र शत्रुओं से ये धरती जो है बहुत ही पाप से दब करके कांपने लगी, उस समय मैं और धरती माँ का रूप बनाकर और मैं पुत्र का रूप बनाकर आपके पास आया था, और धरती ने विनती किया था कि प्रभु मेरा बालक अन्यायी अंग है गो न दूजो ढंग, कि इन्हीं की सेवा बहु विनती सुनाई थी। जौन धनुया तुमने धरी जोरी जोरी, तौन तोड़ तोड़ मैंने चहुदिश चलाई थी, इसलिए बहु धन ही तोरी लड़काई का बहु न असरी सिक्कीनि गुसाई। हे भृगुपति, इस धनुष पर ऐसा क्या है जो आप इस प्रकार से क्रोध कर रहे हो? मैंने तो इतनी धनुया आपकी तोड़ डाली, लेकिन आज तक आपने ऐसी किसी भी प्रकार की कोई गुस्सा नहीं किया। आज आपका स्वभाव कैसा है? तो यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं कि रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। अरे रे सठ बालक, तुम मेरे स्वभाव को सुना नहीं हो, तुम मेरे स्वभाव को जानते नहीं हो। मेरे स्वभाव को राजागण, मेरे स्वभाव को मुनिगण सब जानते हैं कि मेरा स्वभाव कैसा है। लक्ष्मण जी ने कहा, हाँ हम आपके स्वभाव को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, संसार में विदित है। बोले कैसा? बोले कहो लखन मुनि शील तुम्हारा, अब को नहीं जान विदित संसारा। हे ब्राह्मण देवता, आपके स्वभाव की शीलता का इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति जो नहीं जानता कि आप कितने शीलवान हैं, कितने गुणवान हैं, कितने धैर्यवान हैं, कितने शांत हैं। नाम में लिखा शांत भेष करनी कठिन। भेष आपका शांत है, देखने में कुछ और करने में कुछ और। कौन नहीं जानता? सब जानते। यह संसार में आपका विदित है कि मात ही पित ही उड़न भयनी के, गुरु ने रहा सोच बड़ जी के। ये सब जानते कि आप जो है माता पिता के ऋण से उड़े हैं, लेकिन अभी आपके पास एक ऋण बाकी है। बोले क्या? बोले गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, जो आपने शेख नाग का वध करने का प्रण किया था, अभी तो वह बाकी रह गया है। अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। लक्ष्मण जी ने कहा, आप शंकर जी को बुलाइए और मैं यहीं पर आपकी उस मूल धन की पूरी मैं ब्याज करके जो है थैली खोलकर आपको देता हूँ। अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। कैसा स्वभाव! यह सब देख करके कि माता पिता सूर्य, यह देख करके भगवान राघवेंद्र सरकार कहते हैं, जब अत्यधिक क्रोध दोनों पक्षों से हो जाता है तो वहाँ समझौता करने वाला एक पक्ष अलग होता है, तो दोनों पक्षी को बातों को लेकर के दोनों का संधि कराता है। तो वहाँ भगवान राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि प्रभु आपका इसमें कोई दोष नहीं, इस बालक का कोई दोष नहीं। बोले क्यों नहीं है? तो इसलिए कि नाम जान पर तुम ही न चीन्हा, ये आपके नाम को नहीं जानता था। यह जो बालक है, यह लखनलाल है, जो छोटा भाई है, यह नाम जानता ही नहीं था कि आप कौन हैं। इसीलिए वंश स्वभाव उतरते ही दीन्हा, इसलिए इस बालक ने अपने वंश के स्वभाव के अनुसार उत्तर दिया है। क्यों? कि हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि अगर रण पर कोई ललकारे
तो वहाँ शांत नहीं बैठना चाहिए। इसलिए नाम जान पे तुम ही न चिन्हा और वंश स्वभाव उतरत ही दीन्हा। इसलिए प्रभु इसका कोई दोष नहीं है। और एक बात, हम रघुवंशी हैं, हमारे वंश का स्वभाव है, आपका वंश का स्वभाव नहीं है, लेकिन हमारे वंश का स्वभाव है। आपका अपना स्वभाव है, लेकिन हमारे तो वंश परा आज शक्त्यादि से युक्त होकर के अनुरत वंश से चला हुआ यह वंश में जो हमारा स्वभाव है वो सुनिए कैसा है। बोले कैसा? कहूँ स्वभाव न कुलहि प्रशंसी, कहूँ स्वभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि न रन रघुवंशी। हे परशुराम बब्बा, ये हमारे रघुवंशी का स्वभाव है कि अगर समर पे काल भी आ जाए तो उससे भी हम डरते नहीं हैं। इसलिए वंश स्वभाव उतरते ही दीन्हा, इसलिए हमारे वंश की परंपरा है, ये हमारा स्वभाव है। बंधु स्वभाव भी देखिए, एक जिस प्रकार हमारे वंशगत कुछ हमारे लौकिक रीतियाँ चली आती हैं। आदमी कहता है ना कि ये हमारे वंश में ऐसा हुआ, हमारे वंश में ऐसा होता है, हमारे यहाँ ऐसा होता है, तो उसी प्रकार रघुवंशी में भी ऐसा होता है कि अगर काल भी सामने आ जाए और वो ललकारे कि आपको युद्ध करना है, तो राम जी कहते हैं कालहु डरहि न रन रघुवंशी। इसलिए और जहाँ पर साक्षात परम परमात्मा अजव्यासी घटघटवासी भगवान राघवेंद्र सरकार बैठे हों, इसी लक्ष्मण जी ने कहा था कि रघुवंशी मह जहाँ को हो तिहि समास कहे न कोई, कही जड़क कही जनक जस अंचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। इसलिए पहले लक्ष्मण जी ने चिता दिया, पूरे राज्यसभा में बैठे हुए व्यक्तियों को चेतावनी दे दी कि यहाँ रघुवंशी जी बैठे, रघुवंश शिरोमणि बैठे हुए हैं, यहाँ पर किसी प्रकार की वीरता का कोई बात ना की जाए। इसीलिए जनक जी को भी लक्ष्मण जी ने कहा कि आपने इस प्रलोभन में दो बात आपने गलत कही। बोले क्या? एक तो आपने कहा वीर विहीन मही मैं जानी, दूसरा आपने कहा कि रहा उठाओ की तोरब भाई। जब आपको यह पता है कि यहाँ पर रघुवंश शिरोमणि राघवेंद्र सरकार बैठे हैं, ये दो बातें आपको नहीं करनी चाहिए कि वीर विहीन मही जानी, वीर विहीन मही मैं जानी, अतिल भर भूम न सके छुड़ाई। इसलिए कि जहाँ रघुवंश बैठे होते हैं, जनक तुमने कहे जो बैन दिल को चीर बैठे हैं, हे जनक तुमने जो बात कही है वो बात इस हृदांगन को चीर करके रख दिया है, क्योंकि वीर विहीन मही मैं जानी। आपने ये क्यों कहा? जहाँ रघुवंशी बैठे होते हैं, जिस दिन भू वीर नहीं होंगे उस दिन ये पृथ्वी भी नहीं होगी। हे जनक, जिस दिन ये पृथ्वी वीरों से खाली हो जाएगी उस दिन पृथ्वी धरा भी रसातल में चली जाएगी। इसलिए ऐसा स्वभाव है कि कालहि डरहि न रन रघुवंशी। यह रघुवंशियों का स्वभाव है, आपका स्वभाव वंशगत नहीं है, हमारा स्वभाव वंशगत है। इसलिए हे परशुराम जी, जो वंशगत होता है वो ज्यादा तेज होता है। यह सुनते ही परशुराम जी जो है, अब परशुराम के हृदांगन के नेत्र खुल जाते हैं और भगवान को एकटक बिना पलक मारे हुए नेत्रों से देखते रहते हैं। यह स्वभाव है हमारा स्वभाव। यही स्वभाव देख करके सीता जी ने सोचा कि भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता। यह स्वभाव सुन कि ऐसा ऐसा स्वभाव है, घबरा गई, संकोच में पड़ गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एक क्षण बहुत भारी समय पर परिवर्तित हो रहा है। इसलिए स्वभाव सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। भेष अलग है, भेष अलग है, क्योंकि जैसे परशुराम जी का भेष शांति भेष है,
जो कि भेष जानकर तुम ही न चीन्हा। इसलिए भेष को देख करके कभी भी अपने जीवन में किसी के ऊपर अपनी आस्था का अनावरण नहीं करना, क्योंकि भेष कुछ होता है, कार्य कुछ होता है। इसलिए भेष को देख करके कभी भी अपने जीवन में किसी के प्रति दुर्वचन नहीं कहने चाहिए और कभी किसी पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए कि इस भेष का है तो इस भेष में रहने वाले सभी सज्जन नहीं होते, साधु नहीं होते। इसलिए बंधु, भेष जो है सदैव भेष की पहचान करिए और स्वभाव पर सदैव ध्यान दीजिए।